गई तो अपने पास ले लेना। 20 मिनट डिस्टर्बेंस हो गया आपका, इधर उधर नहीं हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप तमाम के दरमियान में हमारे फिरोजाबाद में, शिकोहाबाद में और जहाँ जहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स वहाँ खड़े हुए हैं, परिवर्तन मोर्चा के, समाजवादी के लोग भी आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है और सही विकल्प आपके सामने क्या है? जोर से बताओ, वोट दोगे? फिरोजाबाद में समाजवादी वालों की हाथी वालों से टक्कर हो रही है और हाथी वालों की समाजवादी साइकिल वालों से हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद एक दूसरे को हराना और नीचे दिखाना है। जबकि आपकी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आपकी पतंग 10 बार के सिटिंग विधायक, 10 साल के सिटिंग विधायक से मुकाबला कर रही है, 10 साल के सिटिंग विधायक से। तो मेरे भाई, इनका खेल हो गया है खत्म। अब बीच में आ गई है पतंग। हाथी सब खत्म। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में और पतंग आ गई है। बोल के बताओ, हटाओ में। कल आपने सुना एक हाथी वाले बाबा है, पहले चप्पल उठवाया करते थे, कल क्या कह रहे थे पता है आपको सभी को? कमल को वोट दे देना। दिल की बात जुबान पर आ ही गई, दोगे? मेरे भाई, इनसे बदला लोगे? पतंग को जिताओगे? ओवैसी साहब को मजबूत करोगे? ओवैसी साहब को जिताओगे? प्रीति मिश्रा को जिताओगे? हाँ भाई, अंदर ही हूँ। मौलाना हाशिम साहब जायज पे तशरीफ ले रहे हैं। मौलाना हाशिम साहब, तो मेरे भाई, बहुत कुछ बातें करना है। वक्त की तंगी भी है। बड़े भाई शमसुद्दीन भाई हमारे और भी साथी तमाम है, सबका मैंने सुना है। लेकिन एक बात तो याद रखें कि आपका मुकाबला 10 साल के सिटिंग विधायक से हो रहा है। आपका मुकाबला हाथी से नहीं है, साइकिल से नहीं है। आपका मुकाबला जीतने के लिए हो रहा है, किसी को हराने के लिए, किसी के नंबर बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं हो रहा। बताओ, जिताओगे? बहुत शुक्रिया। सब चल रही है। अभी आपके दरमियान बहुत ही कम समय में सलमान साहब ने बात रखी और बहुत अच्छी तरह समझाया आप लोगों को। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए शेर के साथ अपने एक और हमकदम को बुलाऊंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, दोनों है इंसान। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ूं, तू पढ़े कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। मैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक और हमकदम मेहरान साहब को दावत दूंगा कि तस्वीर लाएं और आवाम के दरमियान जनता के बीच अपनी बात को रखें। मेहरान साहब हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप लोग तालियों से इस्तेमाल करें। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे दादा ने वतन को आदावत दाइस पर तशरीफ फरमा जनाब गोल्डी राठौर साहब, 97 विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी, और खुताबाद विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी प्रीति मिश्रा साहब, जिला प्रभारी महराज, जिला प्रभारी एहसान अली बाबर साहब, इमरान हसन साहब, आसिफ साहब, खानवाज साहब, महराज खान साहब, और बहुत अच्छी निजामत को चला रहे मेरे बड़े भाई। जरा वॉल्यूम थोड़ा सा तेज बढ़ा दें। शमसुद्दीन साहब, अजीजान दोस्तों और
फिरोजाबाद की गय्यूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान में बेवाकी से मजलूमों, शोषितों, वंचितों की आवाज और हिंदुस्तान के एक मजबूत विपक्ष के रूप में हिंदुस्तान का विपक्ष के रूप में संसद में घोषणा वंचितों की आवाज उठाने वाले आपके बीच में आ चुके हैं और उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आपके बीच आपके हवाले आ चुके हैं। वो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, पठान को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल
महबूब कायद जनाब अलाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बाबू सिंह कुशवाहा, सभी लोग अनुशासन के साथ बैठ जाए, अनुशासन कायम रखे। अब मेरे बारे में और भी वक्ता है, एक शेर के साथ मैं अपनी जगह लूंगा, एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि आपके महबूब कायद लीडर आ चुके हैं। किसी सभ्य पे किसी ताज को नमन नहीं है। गोल्डी राठौर साहब 97 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आए और अपने वक्तव्य रखे। बैठ जाओ। सारे लोग न्याय से हटिए। आका भाई पीछे जाइए, पीछे। मैं बबलू राठौर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपनी बात आवाम के सामने रखें। बबलू राठौर साहब, मंच में बैठ जाओ। सभी साथी मंच पर बैठ जाएं। हमारे लीडर को देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं अब बैठ जाए भैया। बबलू राठौर साहब को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बबलू राठौर साहब अपनी बात रखें। शुक्रिया बाबर भाई। हमारे बीच में हमारे ड्राइवर वे हमारे नेता AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब जनाब पधार चुके हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें समय समय पर दिशा निर्देशित करने वाले हमारे गुरु बाबू सिंह कुशवाहा जी पधार चुके हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शांति का परिचय है। मैं आपके हौसलों को देखकर बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इतना तादाद में यहाँ पर एकत्रित होकर AIMIM के हाथों को मजबूत किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये AIMIM का कारवां अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये बहुत ऊपर तक जाएगा और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। गोल्डी राठौर जिंदाबाद, अमर जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद। अब मुझे ये यकीन हो चुका है कि जो सदियों से हम लोगों में हिंदू मुस्लिम की सियासत होती चली आई थी, अब वो सियासत नहीं होगी। अब हम भाई भाई मिलकर इस सियासत का मुंहतोड़ जवाब देंगे जो आज तक की सियासत करते चले आए। क्या आप 20 तारीख को 7 नंबर के निशान चुनाव चिन्ह पत्री पर वोट दोगे? हमारे ड्राइवर ओवैसी साहब का हाथों को मजबूत करोगे? मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। लोग विपक्षी तरह तरह की हम लोगों के अंदर अफवाह फैलाकर हम लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप किसी के बहकावे में आओगे? क्या लोग विपक्षी लोग अब तक 20 साल से 150 वोट वाला व्यक्ति राजनीति करता चला आया, क्या उसकी जमानत जब्त कराओगे? जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी पर समय का भाव है, समय है नहीं है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने जो आपको नेमत बख्शी है, अल्लाह भी आपके साथ है। अल्लाह ने तुमको 7 नंबर का निशान दिया जो कि 786 का प्रतीक है। तो 7
नंबर पर 20 तारीख को एक एक वोट पति के हाथ में अदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम। कोली राठौर साहब ने आप तमाम हजरात से बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब हमारे एलाइन पार्टनर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और आवाम के सामने आवाम के आज के मसाइलों को और तमाम बातों को आवाम के सामने रखें। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा जी जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। आज की चुनावी सभा में हमारे साथ इस सभा में आए हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए हमारे जन अधिकार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भाई इरफान सादी, अरे यार क्या कर मंच पर बैठे हुए हमारे MIM के और जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, साथियों, हम लोगों ने इस देश के पिछड़े अकलियत और दलित को उसका हक और हिस्सा दिलाने के लिए, हक और हकूक दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में है, वो खुद है और हमारी जन अधिकार पार्टी है और भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकरण कश्यप जी, आदरणीय केवट राम धनी बिन जी, रिटायर पुलिस के DG जिनकी अपना जनता पार्टी है पृथ्वीराज सिंह जी और कमलेश चौहान जी ने मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसके साथ में बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने बड़ी भारी तादाद में हमें भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को समर्थन दिया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन हम लोगों ने इस नारे के साथ किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों ने जिनको आजादी के 75 साल बाद भी संविधान को लागू है 72-73 साल होने के बावजूद भी इस देश के मुसलमान को, पिछड़े को, दलित को जिनको हक हिस्सा नहीं मिल पाया उनको हक हिस्सा मिल पाए, इसके लिए हम लोगों ने तमाम साथियों ने मिलकर के भागीदारी मोर्चे का गठन किया। हमारी चाहत है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है वो उस आबादी के हिसाब से उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, प्राइवेट सेक्टर में जाने का मौका मिले। अगर इस मंच पे जाने दिया जाए कि भाई के लिए पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो आबादी के हिसाब से उनकी बस्तियों में उसे खर्च किया जाए। इस चाहत और उम्मीद के साथ कि अगर हम किसान हैं, हमारी चाहत है कि हमें खाद बीज सस्ता मिले या फ्री मिले, किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फिर शिक्षा हो, तो हमें अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को
जिता करके लखनऊ में भेजना पड़ेगा। साथियों, हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की सरकार में जितना उत्पीड़न पिछड़ों का हुआ है, दलितों का हुआ है, उससे कम मुसलमान भाइयों का नहीं हुआ है। हम ये जानते हैं कि आपके कुरान में भी लिखा है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। तो आज हमारी चाहत थी कि जितने हम तमाम पिछड़ी जातियों में बटे हुए लोग हैं, दलित समाज में बटे हुए लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। अगर हम मिल करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो तमाम समस्याओं का हमारी समाधान हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, ये जो हमारे सदर के प्रत्याशी हैं बबलू राठौर जी या सिकोहाबाद से जो MIM के प्रीति मिश्रा जी हैं और जसराना से सुनील कुमार झा जी हैं, ये कैंडिडेट या ना समझे जाएं कि MIM के हैं, ये कैंडिडेट समझे जाएं कि बाबू सिंह कुशवाहा के प्रत्याशी हैं। जब आप इनको वोट देकर के जिताएंगे तो आपका दिया हुआ एक वोट बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में जाएगा, असुद्दीन ओवैसी के खाते में जाएगा, रामकरण कश्यप के खाते में जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं फिरोजाबाद सदर के बबलू राठौर जी और सिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा जी, जिनका चुनाव निशान पतंग है, और जसराना से सुशील कुमार झा जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, इनके तीनों के निशान के सामने वाली बटन को दबा करके इनको अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आपने जहां एक तरफ 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, वहीं दूसरी तरफ आप 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आती है और हमारा वोट लेकर के हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है, पिछड़ों का रिजर्वेशन मारती है, चाहे वो नीट का रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा भर्ती का मामला हो, वोट तो हमसे लिया लेकिन पिछड़ी जातियों का हक हिस्सा मारा। दूसरी तरफ जब हम 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को याद करते हैं तो उन्होंने पिछड़ों के नाम पर वोट लिया, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर वोट लिया, और जब वोट लेकर के समाजवादी पार्टी सत्ता में गई और जब भर्तियां निकली पुलिस की, दरोगा की और पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, फिर उसे वहाँ पिछड़े और मुसलमान नजर नहीं आए, वहाँ उसको कुछ लोग नजर आए, एक जाति के लोग नजर आए, वहाँ उसको पिछड़े और दलित और अक़लियत समाज के लोग नजर नहीं आए। तो जहाँ आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखे हैं, वहाँ 5 साल पहले आपको समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं भूलना है, और दोनों को सबक सिखाने के लिए आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को जिता करके यहाँ माननीय ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, मेरे हाथों को मजबूत करेंगे, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जाते जाते मैं एक बात ये कहूँ आपसे कि जब आपके मन में ये चले वोट देने का मामला जब आए तो एक बात जरूर विचार करिएगा, जब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को मन हो तो सोचिएगा कि वो वोट योगी जी को मिलेगा, बाबा को मिलेगा, यहाँ के कैंडिडेट को मत देखेगा, लखनऊ के कैंडिडेट को देखेगा। जब आपका मन समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन आए तो 5 साल पहले का कार्यकाल देखना समाजवादी पार्टी को, और यहाँ के कैंडिडेट को न देखिएगा, ये देखिएगा कि यादव जी को, अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं। जब आपका बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मन आए तो आप ये सोचिएगा कि सतीश मिश्रा और मायावती जी को वोट दे रहे हैं, और जब आप ये देखिएगा कि MIM को वोट दे रहे हैं, जाप को वोट दे रहे हैं, तो ओवैसी को देखिएगा, बाबू सिंह कुशवाहा को देखिएगा, आपका एक वोट ओवैसी जी को और बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में जाएगा। इसलिए एहसास और विश्वास के साथ कि आप हमारी अपील को सुनेंगे और ये समझ करके
कि बबलू राठौर, प्रीति मिश्रा और सुशील कुमार झा ये बाबू सिंह कुशवाहा के कैंडिडेट हैं, रामकरण कश्यप के कैंडिडेट हैं और ओवैसी साहब के कैंडिडेट हैं। इनके हमारे जो बबलू हैं उनका चुनाव निशान पतंग है, उसके सामने वाली बटन को आपको दबाना है। जो प्रीति मिश्रा हैं उनका चुनाव निशान भी पतंग है, उसके सामने वाली बटन को दबाना है। और हमारे जसराना के सुशील कुमार झा हैं, इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इन्हें आप अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं जनाब आपके महबूब कायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के होने वाले नए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, मजलिस के प्रत्याशी फिरोजाबाद के मेरे भाई जनाब बबलू सिंह राठौर गोल्डी साहब, शिकोहाबाद के मजलिस के प्रत्याशी हमारी बहन मोहतरमा प्रीति मिश्रा साहिबा और जसराना विधानसभा से जनाब सुनील कुमार झा साहब, हमारे इरफान इरशाद मलिक साहब, बाबर साहब, सद्दाम साहब, एडवोकेट साहब और आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत किए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। फिरोजाबाद और शिकोहाबाद से इनका निशान पतंग का है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और जसराना से सुनील कुमार झा का इलेक्शन सिंबल गैस का सिलेंडर का है, जो जाप पार्टी के हैं। इनको आप अपनी दुआओं से, आशीर्वाद से वोट देकर कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी का प्रचार करने आया है तो असदुद्दीन ओवैसी बबलू सिंह राठौर का, प्रीति मिश्रा का और सुनील कुमार झा के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बल्कि मैं आपके सामने भीख मांगता हूं कि आप इन तीनों को अपने वोट से कामयाब कर दीजिए। मेरी आपसे अपील ये दर्दमंदाना अपील है, इसलिए कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के दुश्मन ये कहते हैं और इल्जाम भी लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। मैं उन दुश्मनों को कहना चाह रहा हूं कि मैं हर मजलूम के साथ हूं, हर कमजोर की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हर एक को भागीदारी की दिलाने की लड़ाई हमारी है। और इसीलिए हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो किसी एक मखसूस मजहब की या जात की नहीं बात करते। इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप ना अखिलेश, ना बहन जी, ना बाबा, बल्कि अब की बार बाबू सिंह को अपना नया मुख्यमंत्री बनाइए। मैं फिरोजाबाद की जनता से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि हमेशा के लिए ये जो फिरका परस्ती का जहर है जो हमारे दिलो दिमाग को खराब कर रहा है, अगर फिरोजाबाद में आपको अगर सही मानों में यहाँ पर इस जहर को खत्म करना है, नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत को कामयाब करना है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है, दिलों को मिलाना है और नफरतों के खात्मे के लिए ओवैसी आपसे अपील कर रहा है
कि बबलू को यहां से कामयाब करिए, बबलू सिंह राठौर को कामयाब करिए, प्रीति सिंह को कामयाब, प्रीति मिश्रा को कामयाब करिए और जनाब सुनील कुमार झा को कामयाब करिए। मैं थक चुका हूं बताते बताते कि मैं कभी किसी मजहब का खिलाफ था, ना हूं ना कभी रहूंगा। मेरा एक भाषण बता दो जहां पर मैंने किसी के खिलाफ कहा। हाँ, मैं मोदी के खिलाफ हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, मैं समाजवादी के खिलाफ हूं और उनके हर गलत काम के खिलाफ हूं। मेरा उनसे कोई जाती झगड़ा नहीं है। उनकी गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर अगर हम उनकी मुखालिफत करते हैं तो वो हमको संविधान उसका अधिकार देता है। मेरी आपसे अपील है कि ये बबलू राठौर मेरा एक छोटे भाई की तरह है, इसको आप मेरा बाजू बना दो ताकि हम हमेशा से उसे फिरोजाबाद में एक नई तारीख रकम करके यहाँ पर दिलों को मिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो मुझे यकीन है कि बबलू सिंह राठौर ही कर सकते हैं, जो सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं। अरे वो तो 30 साल के दोस्त इलेक्शन में एक के खिलाफ हो गए। 30 साल की दोस्ती खत्म हो गई और हमने एक नई दोस्ती का यहाँ से आगाज किया है, जो सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक नहीं रहेगी बल्कि विधानसभा के चुनाव के आगे भी जाएगी। मुझे अफसोस होता है कि बीएसपी के प्रत्याशी के उनके जो पति हैं जनाब अजीम साहब, एक भाषण मुझे सुनाया गया, उनका भाषण सुनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर पतंग को वोट देना है तो बीजेपी को वोट दे दो। अरे अजीम भाई, आप तो कल तक अखिलेश का कलमा पढ़ रहे थे, आप कल तक अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जब टिकट नहीं मिला तो बहन जी के पास दौड़कर चले गए। और ये हमारे सपा के, अब अगर अजीम सही कह रहे, अगर कोई शख्स कुरान की कसम खाकर कहता है मैं टिकट नहीं लूंगा सपा से, अपनी औलाद पर कसम खाता है कुरान को, ये अजीम साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप खुद सोच लो कि कुरान की कसम खाकर अजीम को धोखा दे दिया 30 साल के दोस्त को, तो क्या वो फिरोजाबाद की जनता को धोखा नहीं देगा? क्या नहीं देगा? तो क्या आप सपा का साथ देंगे? क्या आप हाथी की सवारी करेंगे? तो क्या करेंगे 20 तारीख को आसमान पर खाली पतंग गिरेगी इंशाअल्लाह ताला। ये काम आपको करना है। और मैं जो शीशे की इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए। आप इंशाअल्लाह सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे नहीं करेंगे। आप बबलू को अपना विधायक बनाइए। फिरोजाबाद में मैं देखा हूं कि सिर्फ कचरे के अंबार लगे हैं, गंदगी है, रोड पर गंदा पानी है, बीमारी है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। अरे डबल इंजन की सरकार तुम्हारी फिरोजाबाद के शहर में दिखाई नहीं देती, जहां पर गंदगी और कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। ये फिरोजाबाद की विधानसभा का चुनाव है। शिकोहाबाद से हमारी बहन लड़ रही है, जसराना से सुनील कुमार झा यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कमजोर लोग मिलकर आज आपके दरमियान में आए, मजलूम लोग एक साथ जमा हुए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर फिरोजाबाद से कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम सिर्फ बबलू सिंह राठौर है, और राठौर हरा सकता है बीजेपी को। ये अजीम भाई हो गया काम इनका, आप इनको घर में बैठने दीजिए। छुट्टन भाई को छुट्टी दीजिए, उनको भी घर में बैठने दीजिए। अब राठौर को अपने कंधे पर बिठाइए, राठौर को अपने दिल में जगा दीजिए, और राठौर की कामयाबी के लिए, बबलू की गोल्डी की कामयाबी के लिए आपको एक होकर और बताना पड़ेगा
कि मजलिस जब भाईचारगी की बात करती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गोल्डी के लिए, प्रीति मिश्रा के लिए, सुनील कुमार झा के लिए और बाबू सिंह कुशवाहा के लिए मजलिस बात करती है। और याद रखिए, हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को नहीं छोड़ने वाले, हम नहीं छोड़ने वाले बबलू को भी। ये हमारी दोस्ती, ये हमारी भाईचारगी इनके विधायक बनने के बाद भी। और सपा बसपा बीजेपी वाले सुन लो, ये विधानसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव में भी ओवैसी आएगा इंशाअल्लाह। अब लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जो हमको कहते हैं कि हम एक समाज के या एक मजहब के खिलाफ है, हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई गई थी ना, तो क्या हमने कहा कि समाज ने गोली मारी? क्या हमने कहा कि इस मजहब के मानने वाले ने मारी? हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि नफरत को खत्म करो, मोहब्बत को आम करो। यही बात मैंने पार्लियामेंट में कहा था। इसीलिए फिरोजाबाद की आवाम से, जनता से, शिकोहाबाद की जनता से और जसराना की जनता से अपील कर रहा हूं, बाबू सिंह और ओवैसी को अगर वोट डालना है तो मोहब्बत की बुनियाद पर वोट डालो, उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। भाजपा वाले डराते हैं, नफरत फैलाते हैं, यही काम सपा और बसपा करती है। नफरत को कामयाब करोगे या मोहब्बत को कामयाब करोगे? किसको कामयाब करोगे? मोहब्बत को करोगे? तो मोहब्बत को अगर कामयाब करना है तो फिरोजाबाद से बबलू को कामयाब कर दो एक मरतबा। बता दो नफरत, बता दो जहर और नफरत पैदा करने वालों को कि अब तुम हमको नहीं बांट सकते, तुम अब दिलों को तोड़ नहीं पाओगे। अब हम दिलों को मिलाकर मोहब्बत के नाम पर बबलू राठौर को कामयाब करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला चुनाव के बाद फिर आ जाएंगे। जब आप इनको विधायक बनाएंगे तो इसी मैदान पर इंशाअल्लाह ताला तफसील से आपसे बात होगी। मगर सपा वाले जान चुके, अखिलेश 3 मरतबा चुनाव हार चुके, 2014 का, 17 का, 19 का। अगर कोई सपा को वोट देना चाह रहा है या बसपा को वोट देना चाह रहा है तो बीजेपी को आप नहीं रोक पाएंगे। अगर बीजेपी को रोकना है फिरोजाबाद से तो राठौर की हिम्मत को आप साथ दो, राठौर का साथ दो, बबलू गोल्डी का साथ दो। यही चंद अल्फाज मुझे आप तक कहना था। मैं फिरोजाबाद की आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और मैं आपको सलाम करता हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। जितनी जिंदगी मेरी बाकी है मैं दिलों को मिलाने का काम करूंगा, मोहब्बत को कामयाब करूंगा, नफरत का जहर फैलाने वालों को हम कमजोर करके रख देंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं खास तौर से हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की माँ और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर डरना नहीं। और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? यही काम आपको करना है। कल मीडिया वालों ने अखिलेश से पूछा तो सुनाई नहीं दे रहा था उनको, नहीं सुनाई देता उनको गरीब मजलूम की आवाज सुनाई नहीं देती, उनको कमजोरों से इंसाफ दिलाने की आवाज सुनाई नहीं देती। उनको फिरोजाबाद में कितने मर्तबा आपने उनके परिवार को कामयाब किया, कितने मर्तबा सांसद को भिजाया। ये हाल करके रख दिया फिरोजाबाद शहर का कि गरीबी मुकद्दर बना चुके, वहां पर गंदगी वहां का मुकद्दर बना चुके। तो आपसे अपील कर रहे कि अच्छे और साफ सुथरे फिरोजाबाद के लिए, ताकि विकास भी हो,
दिलों से ये जो गलतफहमी है, नफरत है, दिलों को जोड़ने का काम यहां से बबलू राठौर करेगा। इनका साथ दीजिए और इनको कामयाब करिए। मैं बबलू राठौर साहब, ये हमारा भाई है, इसको कामयाब कर दो। ये जब मेरे से मिलने को आए तो मैंने कहा राठौर साहब, इन्होंने मुझसे पूछा ओवैसी भाई क्या आप किसी समाज के खिलाफ है? मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों के साथ था और रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं राजनीति में दौलत तिजारत कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं राजनीति में आया हूं तो गरीबों का इंसाफ दिलाने के लिए आया हूं। सुनो फिरोजाबाद की जनता, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे दिलों में थोड़ी सी जगह चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों प्रत्याशियों को कामयाब करेंगे। हमारी बहन को, गोल्डी को और झा साहब को। ये गोल्डी है, इनका दिल भी गोल्ड है। तो इनको कामयाब करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर को और अपने हाथ को, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सामाजिक न्याय के लय में, हिस्सेदारी के लय में अपना साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद। माइक उठा के लाना तुम्हें वहां से जाके। अरे देखो कौन आया, अरे देखो कौन आया। पुराना नवाजो चंद गद्दारों के खिलाफ चलेंगे। बीजू भाई थोड़ा इधर हो जाओ भाई साहब, थोड़ा इधर हो जाओ, कैमरा यार तुम्हें